अफजाल यान साहब, कल जनाब तारुल कादरी और जनाब इमरान खान साहब, इन दोनों के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। इमरान खान साहब ने टेलीफोन किया था तारुल कादरी को, क्योंकि 2014 में दोनों ने जब धरना दिया था तो वो धरने में एक कॉमन पॉइंट, जहाँ इमरान खान साहब का 4 हल्के खोलना था, वहाँ एक कॉमन पॉइंट थाने माल्टोन के मुजरमों को सजा देना भी था। मैं हज़ारे ख्याल करूँ? जी जी, आप फरमाइए। अच्छा, बात यह है जी कि ये तो बात है, और ये मेरा ख्याल है कि जब तक कोई बंदा बेगुनाह साबित इनमें से नहीं होता, या पहले भी चाहिए था कि जब इनकी बेगुनाही साबित नहीं हो रही थी तो तब तक इनको आला ओहदों पे ना लगाया जाता। एक मुल्ज़म जब है तो उसको कम से कम सस्पेंड तो रहना चाहिए इस दौरान में। ये अच्छा है। और ये इमरान खान ने जो फ़ोन करके तारुल कादरी साहब को ये सारी यकीन दहानी कराई है, सारी उनकी रिजर्वेशन जो भी तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं वो उन्होंने सुने हैं। और ये देखें, उनका एक बहुत दरीना रिश्ता है, तल्लक है। आपको मालूम होगा कि हमारे साफ़ी हलकों में उनको कज़न के तौर पे याद किया जाता है। ये सियासी कज़न थे वो एक दूसरे, क्योंकि उन्होंने कहा था हम कज़न हैं। सारे पहलुओं से चीज़ का जायजा लिया जाना चाहिए, सिर्फ एक पहलू को सामने रख के, या मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो क्रिमिनल जो भी जराइम या मसाइल या मामलात या वाक़यात होते हैं उनको पोलिटिकल हवा दे के और वो रंग देना ये मुनासिब नहीं है। और अदालत का फैसला जो है वो बाद उस पर तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन दूसरा पहलू भी देखा जा सकता है कि उसके खिलाफ वो अपील का कह रहे हैं कादरी साहब, तो बिस्मिल्लाह अपील पे जाना चाहिए। लेकिन ये बहाल मैं इसकी सताइश करूंगा कि जिन लोगों के नाम आते हैं अफसरान के, जिन्होंने बद एहतियाती की है, गो इश्तिहाद दिलाने पे की है, जो भी वाकयात हुए हैं, इसका ये अदालत का काम है देखे। और उन लोगों को अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये कुछ ज्यादती की बात नहीं है, उनको सस्पेंड होना चाहिए ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। हिस्ट्री से आप मिसालें दें, आप आज की बात करें, आज ये चीज़ें जो चल रही हैं उनको उसके तनाज़र में देखें। तजावज़ात एक हद होती है किसी चीज़ की भी, इतना पूरा इलाका आपने किया हो बहाल। अब ये मुझे मेरी ये मंतक समझ में नहीं आई कि मारने की नीयत से गए थे, क्यों मारने की खान साहब नीयत थी, किस लिए आम आवाम को मारने की नीयत से जाता है? ये बातें मैं मानता हूँ जी, दहशत फैलाई जाती है, तारुल कादरी को सबक सिखाना था, दहशत पॉलिटिकली उन्हें दबाव में लाना था। मसला ये था कि ज़ाहिर एंटी, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि वो भी तारुल कादरी है, वो भी इनको कहा था कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि रिजाइन कर दे और अपने आप को पेश करे। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक लिखा छपा था। मैं ये ऐसी आप ना समझे, बिल्कुल ठीक लिखा आपने कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी ना। नहीं जी, वो अलग बात है, अब वो नहीं है तो अब ठीक है, कानून को कार्रवाई करने दें। लेकिन ये कहना कि हर चीज के जी मंसूबा, इस तरह की चीजें प्लानिंग से इस तरह नहीं होती हैं। मैंने देखा है, मैंने खुद शामिल हुआ इंक्रोचमेंट हटाने में। ये चीजें हो जाती हैं जब इश्तिहाद दिलाए जाते हैं, जब चीजें मामलात बिगड़ते बिगड़ते कहीं तक पहुंच चले। ये तो अपना अपना नुक्ता नजर है, आपका नुक्ता नजर ये है, हमें अच्छा ऐसा वाकया पूरे पाकिस्तान में हमारा पेश नहीं आया। तजावजात हटाने के लिए कई जगह इस्लामाबाद में कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं। देखिए, लाशें गिरने का आपको याद है, इस्लामाबाद में भी कब्रें तक खोद दी गई थी कि लाशें। तो मैं कह रहा यही तो बात है, पॉलिटिकल इशू था, यही तो बात हो रही है, पॉलिटिकल इशू था। गवर्नमेंट हुकूमतों को चाहिए कि ऐसे इश्तिहाद में ना आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खान साहब, पहली बात तो ये है कि मैं, आपने अभी नाम दिया शाह महमूद कुरैशी साहब का, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं माशाअल्लाह, पहले भी वो रहे पीपी दौर के में, लेकिन उनको चाहिए कि वो बड़ी बड़ी ना छोड़ा करें। अभी थोड़े दिन पहले आपको मालूम होगा, अखबारों में भी आया, ट्रंप से उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई है और ये बातें हुई हैं, हालांकि पूरी दुनिया का मीडिया सामने देख रहा था, सवाए मुसाफा के कुछ भी नहीं हुआ था। तो एक मुसाफे को अपनी एक मुलाकात बना के और मामला डिस्कस करके, तो मेरा ख्याल है कि असल बात की तरफ आते हैं। असल बात यह है कि इंडियन ये समझते हैं कि पाकिस्तान सार को मफलूज कर रहा है, कमजोर कर रहा है, और हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है सार के मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, और ये चीज़ें मुख्तलिफ औकात में उठती भी रही हैं। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, साबका इस्लामाबाद में सार का जब इजलास हुआ था तो इंडियन वज़ीर दाखिला यहाँ तशरीफ लाए थे, और हमारे वज़ीर दाखिला ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी, मेरा ख्याल है सफारती तारीख में शायद ही उसकी कोई मिसाल मिल सकती हो। और मैं ये भी दयानतदारी से समझता हूँ कि नवाज शरीफ को पंक्चर करने में उस वज़ीर दाखिला का हाथ जो है किसी मुखालफ से, इमरान खान से तो शायद पीछे होगा, लेकिन बाकियों से कम नहीं था। नहीं सर, मुझे आपसे यहाँ इख्तलाफ है। वज़ीर दाखिला ने हमारे ने वही बात की जो उनको करना चाहिए थी। जब इंडियन वज़ीर ख़ारजा वो अपने अदाब मेहमान थे और वो उसका ख्याल अदाब का नहीं रखेगा,
دیکھیں بعض سفارتکاری میں یہ اس طرح کی زبان نہیں چلتی ہے جو استعمال کی گئی تھی. دیکھیں جو بھی ہوتی مطلب چیزیں پبلکلی اس طرح کرنا, دوسروں کو آئے ہوئے مہمان کی اس طرح انسلٹ کرنا, جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے صرف انڈیا ہی نہیں بہت سے دوسرے ملک بھی ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں. خان صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے قریب ترین جو ہمسایہ اور دوست ملک چائنا تک نے ہمیں کئی دفعہ متنبع کیا کہ آپ اس معاملے میں ہاتھ کھینچیں, اور افغانستان کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, یو این کو دیکھ لیں. تو یہ چیزیں کئی ہیں, ہم ٹھیک ہے ہماری لمیٹڈ اسکوپ ہے, ہم کھل کے نہیں ان باتوں پہ بول سکتے, لیکن یہ کہ آپ اس بات کو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے اس حوالے سے یہ باتیں آتی رہی ہیں. لہذا سارک جو ہے یہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے اس خطے میں میں بات مکمل کر دوں. ایک آدھ فکرے میں مکمل کر لیں. سارک جو ہے اس خطے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے یورپ کے لیے یورپین یونین ہے. انڈین کو سمجھائے نا یہ چیز اس خطے میں اگر ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے, اگر اس خطے نے آگے امن سلامتی کی طرف جانا ہے, تو سارک ایک بہترین اس کے لیے سہارا ہے, ایک ذریعہ ہے. اسی طریقے اگر ہم نے آپس میں نفرتیں بانٹنی ہیں, ٹھیک ہے ادھر ملاقات طے ہوئی تھی, منسوخ ہوئی, جو بھی ہے, میں چاہتا ہوں دونوں طرفوں کو چاہیے کہ اس بارے میں نرم رویہ اختیار کریں. خرچ ہوا 25 کلومیٹر تک وہ نالا بنایا گیا اور وہ سرکاری خرچ پہ ہوا جناب, اسی مل پہ. اب آپ کیا کہتے ہیں ریحان صاحب, فرمائیے ذرا. ادارے موجود ہیں, ان میں ہونی چاہیے کارروائی. میں کب کہتا ہوں جو بھی جس الزام ہے وہ اداروں کو البتہ غیر جانبداری کے ساتھ تحقیقات کرنی چاہیے. انصاف جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. وزیر پیٹرولیم آج گئے, پیٹرولیم ٹیکس, وہاں نیب کے بندے بھی تھے, چیف جسٹس صاحب نے نیب کو کافی رگیدا جناب. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے اپنا آپ ٹھیک کرے, یہ نیب کی جو شکایتیں آ رہی ہیں یہ تو اوپر تک پہنچ رہی ہیں, اب کیا کہا جائے. تو پیٹرول جو ہے یہ بہت جا رہا ہے, اس پہ کچھ آپ بھی فرمائے نا کہ $46 کا جی 46 روپی پر لیٹر. اسد عمر صاحب نے نہیں اسد عمر صاحب نے یہ کہا کرنی نہیں چاہیے جی, جو بندہ کل کو پورے نہ کر تو پھر وہ الیکشن کیسے جیتے ہیں؟ تو پاگل ہی گھڑی میں وہ سر اب نارمل آدمی ہے اس وقت, وہ تو اپنی تقریر پہ خود ہنس پڑا کہ میں کیا بونگی مار رہا ہوں. جو بھی ہے ہمیں اپنے قومی لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اصل ایشوز کیا ہیں. ہمارا اصل ایشو جو ہے میرا خیال ہے وہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے, اور چیزیں جس طرح بڑھ رہی ہیں تو ہمارے نئے حکمرانوں سے بڑی امیدیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو وعدے کیے تھے ان کے مطابق خدا کرے کہ وہ ان پہ پورے اتریں اور عوام کی امیدیں مایوسیوں میں نہ بدلیں.